बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत शाद और आबाद रखे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीलॉग बनाने जा रहे हैं, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये होता है कि सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, हम सर्च वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हाई जो सर्च वॉल्यूम बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको एसईओ में रैंक किया जा सकता है। बहुत से सर्च वॉल्यूम्स की डेफिनेशंस हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, लेकिन गूगल के मुताबिक कोई डिग्निफाइड अप्रोच नहीं है जिससे हम सर्च वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए। तो एज पर एसईएम रश सर्च वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ क्यूरीज को डिटरमिन करते हैं जो एक कीवर्ड के अगेंस्ट हिट्स आती हैं अराउंड 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, एक कीवर्ड के अगेंस्ट एक कीवर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और उसके अगेंस्ट जो हमें हिट्स आई वो अराउंड आई 60,000 ए ईयर। तो 60,000 क्यूरीज को हम जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स 5,000 क्यूरीज पर मंथ का आएगा, जो कि एक बहुत मीडियम लेवल का, मीडियम टू हाई रेंज जो है वो सर्च वॉल्यूम कहलाता है। 5,000 सर्च वॉल्यूम पर मंथ। अब आपके पास 5,000 सर्च वॉल्यूम आ गया और अब आपने compete करना है इतने हैवी कीवर्ड को टारगेट करने के लिए। सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट, एज पर माय एक्सपीरियंस, ये इतना इजी काम है ही नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि जनाब हम आपको इस पे रैंकिंग ला के दे देंगे, ये होगा वो होगा, हम इस तरह बैकलिंक्स लगाएंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए टाइम रिक्वायर होगा, और टाइम भी तकरीबन 8 से 10 महीने या ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तकरीबन हर बंदा ही वो इस कीवर्ड पे वो एसईओ कर रहा होगा ताकि वो इससे बिजनेस जनरेट कर सके। और अगर 5,000 क्यूरीज में पर मंथ हैं तो आप अगर फर्स्ट 3 पोजीशन सर्च इंजन पे एक्वायर कर लें तो आपकी जो क्यूरीज होंगी मंथली वो आप बहुत अच्छी होंगी, जो टारगेटेड क्यूरीज होंगी रिगार्डिंग दिस सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये जो कीवर्ड जो मैंने इसमें सेलेक्ट किया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सोनली जो है B2B कैटेगरी से बिलोंग करता है। और भी बहुत से कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग यूके हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग लंदन हो गया, और बहुत से टारगेटेड हाई लेवल कीवर्ड होंगे जिनकी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा। ये कीवर्ड मैंने अब इसलिए पिक किया कि तकरीबन 5,000 क्यूरीज जो है वो एक मीडियम रेंज कीवर्ड है, मीडियम टू हाई रेंज, क्योंकि अप्रॉक्स 10,000 सर्च इंजन क्यूरीज पर मंथ वाले को ऑर्गेनिक से टाइम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जब आपको डिटरमिन हो गया कि आपने 2 या 4, 6, 8 हाई वॉल्यूम कीवर्ड रैंक करने हैं, तो इसके लिए आपको टाइम बोरो करना पड़ेगा क्लाइंट से। ये इतना इजी काम है ही नहीं कि आप विद इन 1 वीक और 1 मंथ आप उसको रैंकिंग ला के दे सकते हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग में टाइम लगेगा और आपको एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी रैंक्ड अगेंस्ट सिंगल कीवर्ड्स विद इन 30 to 35 डेज। सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स का, जो कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, आप पहले 5 से 7 या 10 कॉम्पिटिटर्स की चेक करें कि वो कैसे इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को चेक करें। फॉर एग्जांपल, आपने उसका पेज खोला, जो उसकी कैटेगरी है प्रोडक्ट का पेज है, और आप उसे चेक करें कि अगर ये इसमें उसने कितनी दफ़ा कीवर्ड को यूज़ किया है, कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, सॉरी, कीवर्ड्स को उसने कितनी बार इसके अंदर प्रॉपरली तौर पे यूज़ किया है, टाइटल में वो कीवर्ड उसने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, टैग्स कैसे उसने इस कीवर्ड के अगेंस्ट डिफाइन किए हुए हैं,
H1 टेस्ट को उसने कैसे अपडेट किया हुआ है, कंटेंट उसने कितना लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल अगर यूज़र के दिए हैं स्पेसिफिकली फॉर B2B नीश तो कैसे उसने डिस्प्ले किए हुए हैं, पेज का साइज़ क्या है, पेज का लोडिंग टाइम क्या है, कंटेंट कितनी वर्ड्स में उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, आया उसने कोई थर्ड पार्टी इमेजेस दिए हुए हैं जो इंटरेक्टिव और इनोवेटिव हैं, वीडियो उसने डेमो दिया हुआ है जिस भी सॉफ्टवेयर को, जैसे इन्वेंटिव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आप उसने वीडियो का डेमो दिया हुआ है। उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली तो अब आप देखें कि उस पर्टिकुलर पेज के अगेंस्ट कितने वो कीवर्ड्स को रैंक कर रहा है। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे ही टॉप पे आ रहा हो सकता है वो और भी कीवर्ड्स पे टॉप पे आ रहा हो। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री सिस्टम्स और इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड्स। तो आपने उन कीवर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर लेना है। वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप मल्टीपल पेड टूल्स होंगे, क्योंकि फ्री टूल में तो ये आपको बताएगा नहीं कि कौन से, उसमें जो है वो आप फ्री टूल उसमें फ्री सब्सक्रिप्शन बना के तकरीबन 10 से 15 कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू SCM रश या SpyFU टूल के थ्रू। जब आपने 10, 12, 15 कीवर्ड्स निकाल लिए और आपने उनके सर्च वॉल्यूम भी चेक कर लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं ये तकरीबन ही सारे जो हैं वो हाई सर्च वॉल्यूम के हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का जो है वो 5000 ही सर्च वॉल्यूम हो, कुछ हो सकता है 700 हो, किसी का 500 हो, किसी का 1200 हो, किसी का 2000 हो। तो ये इस तरह जब आप सबका सर्च वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लें तो आपने फिर उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है कि मैंने ये सारे कीवर्ड्स को कैसे रैंक करना है अगेंस्ट ए सिंगल पेज और मल्टीपल पेजेस। बेहतर तो यही होता है कि अगर आप मल्टीपल पेजेस बनाएं प्रोडक्ट के हवाले से जिसमें आप टारगेटेड कीवर्ड रख दें, लेकिन अगर आप सिंगल पेज भी बनाएं तो आपके लिए आपको उस पेज को कंपटीटर के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल हमेशा एक चीज़ को प्रेफर देता है कि वो आप कितनी इन डेप्थ में आपने पेज को बनाया है। आपने उसमें LSI लेटेस्ट मेंटिंग इंडेक्सिंग की है, आपने उनको कीवर्ड्स को कैसे किए हैं, टाइटल में कितने कीवर्ड हैं, डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड हैं, पहले पैराग्राफ में कितने कीवर्ड आप डाले हैं, आपने इंटरलिंकिंग की हुई है। अगर आप लोकलाइज कर रहे हैं तो आपने GMB पे लिस्टिंग की हुई है, अगर आपने तो आप जो है वो लोकल मैप इंटीग्रेट किया हुआ है। उसके अलावा आपने इंटरलिंक्स कितने पेजेस को दिए हुए हैं, आपने डिस्प्ले कैसे कराया हुआ है, आपका पेज का साइज़ क्या है, आपका पेज कितनी देर में डिस्प्ले हो रहा है, और भी बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि गूगल करता है कवर। तो इसलिए आपको अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से रैंकिंग करना चाहते हैं तो पहले जैसे कि मैंने पहले किया, इसमें ऐसे कीवर्ड्स में जिनकी अब हाई सर्च वॉल्यूम होता है तो उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए सबसे पहले आप उसकी कंटेंट पे फोकस करें, कंटेंट आप लिखें या लिखवाएं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, और 10 से 12 कीवर्ड आपने कंपटीटर के निकाले हैं जो कि आप समझते हैं कि ये मेरे बिजनेस के लिए रेलिवेंट है, वो आप उस कंटेंट के अंदर इम्बेड कराएं टेक्निकल तौर से। यानी कि एक ही पैराग्राफ में सारे इम्बेड नहीं करने, तकरीबन अगर आप 1500 या 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपके पास 4-5 पैराग्राफ बनेंगे, उसके अंदर आप टेक्निकल तरीके से वो सारी चीज़ों को इम्बेड करें। जब आपने वो सारे कीवर्ड उसके अंदर डाले और उसके बाद आपने उन पर हाइपरलिंक भी लगा दी, उस पेज का भी और कुछ ब्लॉग्स पोस्टिंग जो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से लिखवाएंगे विद इन योर ब्लॉग अपने वेबसाइट के ब्लॉग पे, तो उनके साथ भी इंटरलिंक कर दीजिएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ब्लॉग के साथ आप होम पेज को कैसे इंटरलिंक करेंगे या सर्विस पेज को कैसे इंटरलिंक करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जब आपने वो इंटरलिंकिंग वगैरह कर दी, आपने टाइटल अपने वेबसाइट का डिफ़ाइन कर लिया, अपनी प्रोडक्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से टाइटल डिफ़ाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन आप जो है वो कंपेलिंग लिखें 160 वर्ड्स की, अट्रैक्टिव लिखें, उसके अंदर एक आधा या 2 कीवर्ड्स डाल दें। टाइटल के अंदर तो होना ही प्राइमरी कीवर्ड चाहिए,
और उसके बाद आप जब अपने कंटेंट पे आ जाएं, अपने कंटेंट को बेहतरीन तौर से डिस्प्ले करवाएं इन फ्रंट ऑफ पोटेंशियल ऑडियंस। उसके अंदर आप टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, लाइव डेमोस डाल सकते हैं, हाईली यूज पिक्चर डाल सकते हैं, ताकि जो भी पोटेंशियल क्लाइंट आपके पास आए वो ये समझ सके कि आपकी प्रोडक्ट किस बेस पे है, और अपने प्रोडक्ट को इजीली डिफाइन करें विद इन यूजिंग दीज पर्टिकुलर 12 to 15 टारगेटेड कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। जब आप हाईली ऑप्टिमाइज कंटेंट डालेंगे, इमेजेस वगैरह लगाएंगे, H1 लगाएंगे, H2 लगाएंगे, उसके बाद जब आप पब्लिश कर देंगे पोस्ट को, तो आप उसकी स्पीड वगैरह चेक करें, और उसके बाद जब आप मेक श्योर हो जाएंगे कि तकरीबन ये परफेक्ट है, मैंने सही तरीके से चीज़ों को अपडेट किया है, तो अब आपने बैकलिंक्स की स्ट्रेटजीज पे आ जाना है कि अब आपने इसको कैसे पेज को प्रमोट करना है ताकि ये हाई रैंक हो अमंग टॉप कंपिटिटर्स। ये एक बहुत टाइम टेकिंग टास्क है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑफ पेज की अब स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऑफ पेज की स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए आप सबसे पहले इस लिंक्स को अपनी सोशल मीडिया की वेबसाइट साइट्स पे, जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं उन पे शेयर करें। यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, एक हाईली इम्पॉर्टेंट वीडियो, और जिसके अंदर आप सारी अपनी प्रोडक्ट की डेमो और डिटेल बताएं डिस्क्रिप्टिवली तौर पे, या किसी से बनवाएं इंग्लिश में अगर आपकी प्रोडक्ट की है, क्योंकि इंग्लिश की जो रीच है वो बहुत वाइड है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्टिवली और डिटेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट की वीडियो बनाएं, और उस वीडियो को आप अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब जितनी भी हाई डोमेन अथॉरिटी की वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं, जैसे कि वीडियो मोशन हो गया, वीमियो हो गया, उनके अंदर भी आप शेयर करें, और एक लिंक जो आपकी प्रोडक्ट पेज की तरफ डायरेक्ट करता हो वो भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हाई डोमेन अथॉरिटी के लिंक्स हमेशा ही बहुत मदद करते हैं कीवर्ड्स को रैंकिंग में। जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया और आपने वीडियोस वगैरह बना ली, तो अब आप सेकंड फेजेस पे जाएं, और कुछ IPR की प्रेस रिलीज की जो साइट्स होती हैं उनमें एक प्रेस रिलीज बनाएं कि जी हमने एक नया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, और अपने प्रोडक्ट के हवाले से एक मुफस्सिल PR लिखवा के उन्हें दें। वो कुछ पेमेंट करें लेंगे, और आपकी जो है वो उस प्रोडक्ट पेज का जो है वो आप उन्हें लिंक दें कि जनाब ये आपने हाइपर लिंक करना है, हमने होम पेज नहीं करना। जब आप PR से भी आप अपडेट हो रहे हैं, तो उस PR के लिंक्स को जो कि PR की साइट्स पे लिखे गए होंगे उनको आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, उनको अपने जो ब्लॉग्स हैं थर्ड पार्टी भी, और वेबसाइट का जो ऑफिशियल ब्लॉग है उस पे भी, या PR का एक पेज बनाएं, और प्रेस रिलीज के जितने भी URL हैं उस पेज के अंदर आप दे दें विद स्लाइड डिस्क्रिप्शन, ताकि वो आपके जो है वो लिंक्स रीडायरेक्ट करें टूवर्ड PR पेज। और उसको आप अगर नेविगेशन मेन्यू में दे देंगे वेबसाइट की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जब आपने PR भी लिखवा ली और आपने वीडियो मार्केटिंग भी कर ली, सोशल मीडिया पे भी आपने कर लिया, तो अब आप आए कंटेंट मार्केटिंग की जानिब। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। कोशिश कीजिए कि आपके पास अपार्ट फ्रॉम योर पब्लिक डोमेन जो कि है, वो आपके पास कुछ ऐसे टारगेटेड कमेंट वो भी होने चाहिए, ब्लॉग्स भी होने चाहिए, डोमेन्स जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं, और वर्डप्रेस उस पर लगा के बड़ी इजीली आप उनको रैंक कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ब्लॉग की एग्जैक्ट मैच डोमेन के अंदर आए, लेकिन आप उसके बाद कुछ और भी चीज़ उसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपडेट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ब्लॉग, और इस तरह की चीज़ें आप अपने ब्लॉग में लगा सकते हैं, ताकि आपका जो ब्लॉग है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड फोकस करे। उसके बाद आप क्वालिटी कंटेंट राइटर हायर करेंगे और कंटेंट अपने ब्लॉग्स में डलवा के अपने रेलिवेंट पेजेस को
टारगेट करेंगे जो कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आपकी वेबसाइट पे पड़ा होगा। तो जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी उन पोस्ट को आप बाद में सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, और भी मल्टीपल मीडियम्स पे शेयर कर, सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे शेयर कर सकते हैं, और भी मल्टीपल मीडियम यूज़ करके आप उन्हें शेयर किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम डैट एक यूनिक और हाई कंटेंट तकरीबन 5 से 7 आर्टिकल आप अपने ब्लॉग में भी डालें अपनी वेबसाइट के, और उसको इंटरलिंक करें अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पेज के ऊपर। जब आप उसे इंटरलिंक करेंगे और आपका कंटेंट अच्छा होगा, आप उनको ब्लॉग डायरेक्टरीज में सबमिट कराएं, RSS डायरेक्टरीज में सबमिट करवाएं उन ब्लॉग्स को, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा इन डेप्थ बढ़ती जाएगी तो आपके जो ब्लॉग्स के आर्टिकल हैं वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे। जब वो रैंक होंगे तो आपका जो लिंक उसमें लगा होगा, और जब भी कोई बंदा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोई भी टारगेट कीवर्ड लिख के वो ब्लॉग के कंटेंट पे आएगा और वो हाइपर लिंक करके आपके उस पे साइट पे लैंड कर जाएगा, तो वो आपकी प्रोडक्ट वो अच्छी तरह डिटेल से वो रिव्यू कर सकता है। तो इन तरीक़ों से आप बड़े अच्छे तरीके से अपने जो टारगेट कीवर्ड्स हैं उनको रैंक कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गेस्ट ब्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है और आप कुछ हाई वैल्यू टारगेट जो ब्लॉग्स होते हैं उनके अंदर अपना कंटेंट लिखवाएं। उसके अलावा जो B2B डायरेक्टरीज होती हैं या आपके भी प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी हाईली लेवल की डायरेक्टरीज होंगी उनके अंदर आप लिंक शेयर करवाएं ऑर्गेनिक तरीके से। और आप GMB लिस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 5 से 7 वीडियो अच्छी एनिमेटेड क्वालिफाइड वीडियो बनवा के आप उन्हें अपलोड करें और हाइपर लिंक या आप उसके अंदर खाली लिंक ही छोड़ दें, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो कि बहुत अच्छी हो सकती है वो ये है क्वेश्चन एंड आंसर्स की वेबसाइट, जैसे याहू आंसर है, क्योरा है, उन पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं और जो भी लोग जिनकी भी कंसर्न्स है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट या एनी सॉर्ट ऑफ कीवर्ड विच यू आर गोइंग टू टारगेट, उसके हवाले से सर्च करें और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर करें, और आंसर करने के बाद एक हाइपर लिंक अपनी प्रोडक्ट बेस्ड पेज की जानिब भी छोड़ दें, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि आपको बैकलिंक एक मिल जाएगा, बेशक वो नो फॉलो क्यों ना हो, आपको एक अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक मिल जाएगा टूवर्ड्स हाई अथॉरिटी डोमेन। कोशिश कीजिए कि जितनी अच्छी डोमेन से आप बैकलिंक्स बना सकें, नीश स्पेसिफिक उतनी बनाएं ताकि आपको आपका कीवर्ड कुछ अर्से के बाद गूगल में एटलीस्ट नज़र आए और वो आहिस्ता आहिस्ता जंप करता हुआ टॉप पोजीशंस पे आ जाए। जितनी अच्छे कंटेंट होगा, जितनी अच्छे कीवर्ड होंगे, जितनी ज़्यादा रेलिवेंसी होगी, उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके कीवर्ड को रैंक करने का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से इल्तमास है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर अपकमिंग वीडियो रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग मिलती रहे और आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहे और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।